22 मई। आज बाबा की दो मुख्य बातें चल रही हैं। एक, तुम्हें ज्ञान की धारणा करने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करना है। दूसरा, बाबा याद दिला रहे, बच्चे ये कयामत का समय है। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। मैं आ गया हूँ। ये सब कुछ समाप्त होने वाला है, इसलिए अपना तन मन धन सफल करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना लो। बाबा आज इन दोनों बातों पर विशेष रोशनी दे रहे हैं। बिगड़ी को बनाने वाला कौन है? गीत बजा था भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, उसमें शब्द हैं, वो बिगड़ी को बनाने वाला है। तो भारत जो बहुत साहूकार था, सभी धर्मों का तीर्थ था, भारत की महिमा अपरंपार, गीता की महिमा भी अपरंपार है, भगवान की महिमा भी अपरंपार है। लेकिन गीता पर श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। ये बाबा हमेशा सिखाते रहे। गीता ज्ञान दिया था निराकार परमात्मा शिव ने, वही ज्ञान के सागर हैं। संगम युग पर आकर दिया था, उसका पता नहीं चला किसी को। जो सर्वश्रेष्ठ देवता है श्री कृष्ण, तो उसका नाम डाल दिया, लिख दिया। तो उसका नाम लिखने से बुद्धि योग निराकार से किसी का लगा नहीं, तो सबकी बिगड़ती गई। संसार का खेल बिगड़ता गया, नीचे उतरते आए। बाबा कह रहे श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो बहुत पावन है, बहुत स्वीट है। लेकिन परमात्मा उसको भी रचने वाला निराकार, जिसकी महिमा है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुखों का सागर, आनंद का सागर है, वो वही आकर सच्चा ज्ञान देते हैं। तो ये मिस्टेक बाबा करेक्ट कराने चाहते हैं और कह रहे हैं, बच्चे अब ये खेल समाप्त होने जा रहा है। तुम देह और देह के संबंधियों से बुद्धि निकालो। मनन क्यों नहीं होता? क्योंकि मोह बहुत रहता है देह और देह के संबंधियों में। तुम तो गाते थे, भगवान आओ हम तुम्हारे संग जोड़ेंगे, बाकी संग तोड़ेंगे, हम तुम्हारे अलावा किसी को याद नहीं करेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि भटकी हुई है। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, सब कुछ छोड़कर घर वापस चलना है। इसलिए बुद्धि मेरे से लगाओ, देहधारियों से मोह ममत्व निकाल दो। परंतु मोह ममत्व छूटता नहीं है। मोह जैसे मनुष्य को बंदर बना देता है। बंदर में मोह लोभ बहुत होता है। मनुष्यों का हाल भी वही हो गया है। तुम ही तो कहते थे सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ये तन मन धन परिवार सब भगवान ने दिया है, तो उसके कार्य में लगाओ तो तुम्हारा मोह ममत्व भी छूटे। तो विचार मथन तभी बुद्धि में बहुत अच्छा होगा जब मोह ममत्व छूटेगा। क्योंकि अगर मोह बहुत रहता है तो बुद्धि उनमें लगी रहती है। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, मन और बुद्धि। अब बुद्धि अगर मोह ममत्व में है, देह के संबंधों में है, तो मन उसी पर चलता रहेगा। जिधर बुद्धि जाती है मन उधर काम करता रहता है, और ये अटैचमेंट कई दुखों का कारण बनता है। सारे दिन में कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी उलझन होगी, कभी परेशानी होगी, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा। क्योंकि जिनसे बहुत मोह होता है उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, कामनाएं बहुत होती हैं, और वो कामनाएं पूर्ण कोई करता नहीं। सब आत्माएं स्वतंत्र हैं। तो मन उसमें मनन करता रहेगा सारा दिन। ये नहीं हुआ, बच्चों ने ये नहीं माना, पति ने ये नहीं किया। और जो ज्ञान ले लेंगे, अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करेंगे, उनका मोह ढीला होता चलेगा। तो सब आत्माएं हैं और ये खेल अब समाप्त हो रहा है। अब स्वर्णिम युग सतयुग आने वाला है। एक स्वर्णिम दुनिया आएगी जिसमें बहुत सुख होगा। एक ही देवी देवता धर्म होगा। बाबा ये बात रोज याद दिलाते हैं। उससे बुद्धि लगाओ तो ज्ञान का मनन होता रहेगा। मनन बहुत आवश्यक है, और मनन के लिए कुछ छोटी छोटी बातें सभी याद रखेंगे। बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला,
कोई आश्रम नहीं बनाया, रुद्र यज्ञ रचा, उसमें पढ़ाई हुई, गीता ज्ञान दिया जाने लगा। तो हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि रोज सवेरे सवेरे आकर स्वयं भगवान हमें पुनः सत्य श्रेष्ठ गीता ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को याद रखना, तो उस पे मनन चिंतन होता रहेगा। बहुतों के साथ क्या होता है, बाबा की मुरली सुनी, महावाक्य सुने और जल्दी भूल गए। तो भूल जाने से और चीजों का प्रभाव मन पर हावी हो जाता है। लेकिन अगर 2-3 बाबा की बातें भी सारा दिन याद रख ली जाएं, तो बुद्धि उन पर जरूर काम करेगी और जो बाहर का इफेक्ट है वो खत्म होता जाएगा। क्योंकि आजकल बाहर के वाइब्रेशंस का इफेक्ट हर मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और ये बहुत आवश्यक हो गया है। ये समय की मांग हो गई है कि हर व्यक्ति स्वयं को इस कलयुग के वातावरण के जो वाइब्रेशंस फैले उनके प्रभाव से मुक्त करे। भय बढ़ता जा रहा है, केस इतने हो रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह की आपदाएं विपदाएं आ रही हैं, इससे मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये जो माहौल निगेटिव हो गया है, इसका प्रभाव कमजोर आत्माओं पर आता है। बाबा बहुत पहले से सिखाते थे कि जो कमजोर होंगे उन पर इन सब चीज़ों का इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर ज्ञान का चिंतन होता रहेगा तो हमारे वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे और इनके प्रभाव से हम सदा मुक्त रहेंगे, अपनी अच्छी स्थिति में रहेंगे। और जो बाबा हमें बार बार कहते, आज भी कह रहे हैं, काम महाशत्रु है, मुझे याद करो तो तुम्हें बल मिलेगा, इस काम पर तुम्हारी विजय हो जाएगी और जितने तुम्हारे अंदर शक्तियां आएंगी उतना ही तुम सतयुग में जाकर उच्च पद प्राप्त करोगे। वरदान है, मनन शक्ति के द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बनाकर सभी आकर्षणों से मुक्त भव। मनन शक्ति बहुत आवश्यक है। ज्ञान का मनन करने से जैसे मक्खन निकलता है, सार निकलता है, वो मक्खन खाने से हम शक्तिशाली बन जाते हैं। और जैसे जैसे हम शक्तिशाली बनते हैं, ये विघ्नों का फोर्स स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान विस्मृत होता है तो विघ्न भारी लगते हैं। ज्ञान मनन का बल इसलिए बहुत आवश्यक है। और चारों तरफ जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं उससे हम मुक्त होते रहेंगे। स्लोगन बहुत गुह्य, रहस्य लिए हुए ब्राह्मण परिवार में सबका सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। तो आज सारा दिन हम आज की मुरली पे ही मनन करेंगे। हमें सब कुछ बलिहार करना है बाबा पर, हमें उनसे शक्तियाँ लेनी हैं और मोहों को हमें जीतना है। विशेष रूप से चेक कर लेंगे सब और सारा दिन आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे। जिनसे भी मोह है उनको विशेष रूप से मस्तक में चमकती हुई मणि देखेंगे। ये देह तो विनाशी है, छूटने वाला है, ये सब आत्माएं हैं। ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।